क्या तरीका है भाई? अपना बचाव करना। अगर कलेशी है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ कलेशी, उसमें क्या हो गया? ऐसा शोभा नहीं देता है। आपको जो चीज़ें गलत हैं वो गलत ही रहनी चाहिए। बस हिजाब मतलब नकाबी हिजाबी तो छुआ, और कुछ छू देता तो क्या हो जाता। ताज्जुब की बात यह है कि ये सब हमारे देश में हमारी महिलाओं के साथ हो रहा है। बस इसलिए मार के जमीन में गाड़ दिया जाता है। आवाज दबाना, आवाज कैसे दबेगी? कि सिर्फ बात छोटे कपड़ों की नहीं है, सोच की है। आज का जो ये न्यूज़ रूम डिस्कशन है बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें आपको मेरे साथ बने रहना है। क्यों? क्योंकि ये आपकी और मेरी बात है, खास करके महिलाओं की। अगर सड़क पर कोई मनचला आपका दुपट्टा खींच दे तो आपको क्या करना चाहिए? आंचल, अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो, तुम सड़क पे जा रही हो और किसी ने तुम्हारे दुपट्टे को ऐसे खींचा, तुम्हारे साथ कुछ मिसबिहेव किया, तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कंप्लेन कराऊंगी और उस वक्त शायद मैं अपने आप को कंट्रोल ना कर पाऊँ तो थप्पड़ भी पड़ जाए। बहुत कलेशी लड़की है, बताइए। इतना छोटा सा बात है, कह रही है कंप्लेन ही कर देगी, थप्पड़ वप्पड़ चलाने का बात कर रही है, एकदम कलेशी है ये। तुम क्या करोगी? अगर ऐसे जा रहा है कोई, बाइक पे है कि वो कर रहे हैं, मैटर करता क्या ऐसे भी है? हाँ, अगर थप्पड़। उसने तुम्हारा कहीं ऐसे कपड़ा वपड़ा टच कर दिया, तुमको ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर दिया, दुपट्टा वपट्टा खींच दिया, तुम्हारा जैकेट ऐसे करके बोल दिया अरे वाह मस्त है, क्या करोगी तुम? थप्पड़ और घूंसे लगाता है। कलेशी, ये सब क्या तरीका है भाई? अपना बचाव करना। अगर कलेशी है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ कलेशी, उसमें क्या हो गया? उसने किया क्या? उसने तो कपड़ा बस तुम्हारा कहा कि अरे मस्त है। अरे तो ये हक दिया किसने हमें टच करने का? तो तुम इसके लिए तुम थप्पड़ मार दोगी? बिल्कुल, थप्पड़ तो फिर भी कम है। जब तक पुलिस वालों को बुलाएंगे तब तक हम खुद भी तो कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और इसीलिए यही मानसिकता जो आजकल लड़कियों की हो गई है, यही कारण है कि भारत अब रहने के लिए सही जगह है ही नहीं। मतलब लड़कियां जो हैं एकदम हाथ से निकल गई हैं। ये कोई बात हुआ? कोई अगर दुपट्टा खींच देगा तो थप्पड़ मार देंगी, कहीं और भी छू सकता था। आप लोगों को चाहिए कि उनका धन्यवाद करें कि अरे भैया भैया हमारा ओढ़नी खींच के छोड़ दिए आप हमको। अगर आप चाहते तो हमारा बलात्कार भी कर सकते थे, लेकिन आप नहीं किए, केवल दुपट्टा और कपड़ा उपड़ा छू के छोड़ दिए। अजीब लग रहा होगा आपको सुनने में, अजीब नहीं है ये, क्योंकि ये आपके चुने हुए नेताओं का कहना है, उनके बयान हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों एक महिला का हिजाब जबरदस्ती हटाने की कोशिश की। इस पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद, जिन्होंने कहा कि अरे महाराज आप लोग तो खाली एगो हिजाब खींचे हैं तो इतना हो गया, कहीं और छू देते तो क्या हो जाता। पत्रकार महोदय कहते हैं कि मतलब हिजाब छू देना जायज़ था? नहीं, ऐसे नहीं कहते हैं पत्रकार महोदय। पत्रकार महोदय कहते हैं अरे ऐसे बोल रहे हैं आप, मतलब कहीं और छू देते तो जायज़ होता क्या? निषाद जी खुद फिर कहते हैं इतना बड़का बात का बढ़ाने का कोई ज़रूरत थोड़ी था। ये बोलते हुए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है उसका आंकलन आप करिए और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। इस पर संजय निषाद का अब बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम तो हंसी मजाक में बोल दिए थे और मेरी मंशा किसी को आहत करने की नहीं थी। और यहाँ भी सवाल ये है कि ये कोई मजाक का विषय था क्या? मिसोजिनिस्ट की सीमा पार हो रही है। हर रोज आपके और हमारे चुने हुए नेता इस तरह के बयान देते हैं। कभी कोई धर्म गुरु कह देता है कि वाइफ का फुल फॉर्म होता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट। कभी कोई नेता कह देता है कि हिजाब ही तो खींचे थे, इसमें इतना क्या, कहीं और छू देते तो पता नहीं क्या हो जाता। पूरा मामला क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत दरअसल इस ढंग से इसलिए की है ताकि आप ये सोचने पर मजबूर हो सके कि इतने आसान और सहजता से कितनी गंभीर चीज़ें और कितनी खराब मानसिकता हमारे और आपके बीच पल रही है, पोषित हो रही है। और ये हमारे चुने हुए नेता हैं, इनके अनुयायी कैसे होंगे, विचार कीजिए। न्यूज़ रूम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तरुण है मेरे साथ, तरुण के पास चलेंगे। तरुण, कैसा लगा आपको संजय, पहले तो नीतीश कुमार की वो हरकत और उस पर जब किसी नेता से सवाल पूछा जाता है तो इस तरह का बयान? देखिए शिवानी, अगर देखें तो सबसे पहले जब नीतीश कुमार ने ये किया तो वही बहुत ज़्यादा असहज कर दिया। अगर आप देखें तो पीछे सम्राट चौधरी भी खड़े थे, वो भी थोड़े से ऐसे कहते हैं ना कि अनकंफर्टेबल हो गए। और उसके बाद जिस तरह से हमारा दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जिस तरीके से हमारे चुने हुए नेता जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं, ऐसा शोभा नहीं देता है। आपको जो चीज़ें गलत हैं वो गलत ही रहनी चाहिए। आप
किसने आपको हक दे दिया किसी भी पराई महिला या आप किसी भी पराए इंसान को कैसे छू सकते हैं बिना उसकी परमिशन के? और आप हिजाब को खींच रहे हैं, आपकी मंशा कुछ भी रही हो, कुछ हो, आप सीएम हैं, आपको देखते हैं लोग, आपको मेंटोर मानते हैं, आप क्या मैसेज पेश कर रहे हैं सबके सामने? तो ये सब चीज़ें आपको सोच के चलनी चाहिए। और हिजाब पर भी बहुत बहस होती है। कई लोगों का मानना है कि हिजाब दरअसल औरतों की आइडेंटिटी को छुपाने का, उनको कमतर रखने का, ऑपरेशन का एक सिंबल है। वो महिला जिसने मंच पर उस वक्त वो हिजाब पहनी थी और सम्मान अपना लेने के लिए गई थी, वो पढ़ी लिखी महिला थी। अगर उसने स्वेच्छा से वो हिजाब चुना है तो उसके भीतर उसका खुद का दिमाग है। अगर वो अपना चेहरा ढके रखना चाहती है वो रख सकती है, अगर वो अपना चेहरा दिखाना चाहती है वो दिखा सकती है। इसके पीछे की मंशा कुछ भी हो, ये हरकत कभी जायज़ हो ही नहीं सकती। और संजय निषाद का ये जो बयान सामने आया है कि कहीं और छू दिए होते तो पता नहीं क्या ही हो जाता, कुछ तो हो जाता, और अगर कुछ नहीं होता तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता हमारे देश का, बिहार की धरती का। और कुछ नहीं होना भी कोई बड़ी बात नहीं होती, मैं तो कहूँगी। हमारे देश में तो बलात्कार हो जाते हैं, बयानबाजी होती है, बलात्कारी कौन से धर्म का था इस पर चर्चा होती है, बलात्कार हुआ तो लड़की ने क्या पहना था, कितने बजे बाहर थी। ममता बनर्जी पूछ लेती है कि रात के 10 बजे के बाद कैंपस के बाहर कर क्या रही थी। तो हमारे देश में आम है कि लड़कियों के साथ चाहे कुछ भी हो जाए उस पर कुछ नहीं होता है, लेकिन समय ये है कि कुछ होना चाहिए। और भी हम चर्चा करेंगे। पारितोष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और पारितोष अब आपको इस पूरी घटना की डिटेल देंगे। इस पूरे मामले में पारितोष अब तक क्या कुछ हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो सभी ने वीडियो देखा होगा, नीतीश कुमार जिस तरीके से उस महिला का नकाब खींचते हैं, जिसके बाद से बवाल लगातार बढ़ता है पूरे देश में। बस भारत में नहीं, अन्य देशों में भी उसको लेकर आपत्ति जताई गई है। और उसके बाद से जो अन्य क्या नाम है, कांग्रेस के नेता की बात करूं, पप्पू यादव, लेकिन उनका बयान सुनेंगे, वो कह रहे हैं कि एक बाप एक बेटी को जैसे चेहरा हटाता है उस तरीके से ये दिखाया गया है। एक तरह से नीतीश कुमार को वो सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो, कांग्रेस के नेता। लेकिन उन्हीं के पार्टी के कई नेताओं ने नीतीश कुमार से इस्तीफे के मांग की है। दूसरी तरफ आज जो संजय निषाद हैं, उनका जब बयान आया कि बस हिजाब, मतलब नकाबी हिजाबी तो छुआ, और कुछ छू देता तो क्या हो जाता। तो इस बयान से पता चलता है कि हमारे देश के जो नेता हैं कि कितने महिलाओं को लेकर, इस मैटर को लेकर कितने क्या बोलते हैं उसको, कितनी आसानी से इस मिसोजनी की ये भावना और कितने अंदर तक हमारी जड़ों में समाई हुई है, ये एक इसका सिंबल है। और बस नेताओं की बात नहीं, मैं एक खबर पढ़ रहा था। आप देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस में लड़की से ये कह दिया, अगर आप नशे में किसी के घर जाती हैं, आपके साथ कुछ होता है, बलात्कार होता है या यौन संबंध आपके साथ कोई बनाता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर मतलब लड़की अगर नशे में है, किसी दोस्त के यहाँ चल गई, उसका दोस्त गलत फ़ायदा उठा लिया, उसका रेप कर दिया, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। सोचिए। और हेडिंग देखिए, एक खबर की हेडिंग ये देखिए, कोर्ट हमारा, प्राइवेट पार्ट छूना, पजामे का नाड़ा खींचना रेप का प्रयास नहीं। एक मैं केस देख रहा था कि एक लड़की ने लिफ्ट मांगा बाइक पे बैठी, उसके प्राइवेट पार्टों को छुआ गया और उसके साथ मिसबिहेव किया गया। तो कोर्ट इस मामले को लेकर कहता है कि ये रेप का प्रयास नहीं है। जब इसीलिए तो कहा जाता है कि भारत में कानून कठोर होने चाहिए। महिलाओं के खिलाफ कोई कुछ करता है, कोई बोलता है, सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, ताकि चाहे नेता हो चाहे कोई भी हो। अब अगर यही चीज़ अगर सोचिए नीतीश कुमार के जगह पे कोई और किया रहता, और ऐसे व्यक्ति से किया रहता जो सपोज इकरा हसन है, नकाब पहन के जा रही हैं, दुकान पे बर्गर खा रही हैं, चाहे कुछ भी खाने गई हैं, कोई ऐसे आके खींच देता तो उनके साथ क्या होता। बस इकरा हसन की बात नहीं, कोई और भी नेता होती, हिजाब पहनी रहती। अब नीतीश कुमार सीएम है तो भले ही इस्तीफे की मांग हो रही है देश भर में, लेकिन वो ना ही इस्तीफा देंगे ना ही कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। और ये बहुत आम बात हो गई है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिस फैसले और जिस केस का ये जिक्र कर रहे थे, वो भी कोई पहली और अपने आप में असाधारण कोई ऐसी बात नहीं थी जो कोर्ट ने पहली बार कहा हो। ऐसे भी मामले कई बार सामने आ चुके हैं। ताज्जुब की बात यह है कि ये सब हमारे देश में हमारी महिलाओं के साथ हो रहा है, लेकिन सब मौन है। और प्राइवेट पार्ट को छूना और ये सारी चीजें तो बहुत गंभीर विषय है। आपने हमारे और आपके बीच हर रोज की चर्चा में सुना होगा कि छोटे कपड़े पहनती है अगर कोई लड़की, तो वो ऑब्वियसली दिखाना चाहती है। हाँ, पूरे कपड़े भी लड़की इसलिए पहनती है क्योंकि वो अपने पूरे कपड़े दिखाना चाहती है कि भाई मेरे कपड़े देखो, मैं अच्छी लग रही हूँ, मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, दिखाना ही चाहती है।
आपकी जिम्मेदारी या आपके अगर अंदर का बहुत उबाल मार रहा है कुछ इस पर रिएक्शन देने का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके अधिकार में है कि आप उस पर टिप्पणी करें। मुझे ये कपड़े अच्छे नहीं लगते, मुझे छोटे कपड़े अच्छे नहीं लगते, ये कपड़ा तुम पे अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपकी यहाँ तक मर्यादा समझ में आती है। हालांकि ये भी नहीं होना चाहिए, क्रिटिसाइज़ करने का भी आपके पास कोई राइट नहीं है, लेकिन चलिए मान लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप रेप कर दीजिएगा क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनी हुई थी। नशे में आपके साथ आपकी कोई महिला मित्र है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका रेप कर सकते हैं और ये उसकी जिम्मेदारी है। ये दरअसल खुद को मर्यादित करने की बात है, ये संस्कार की बात होती है कि आपको किस तरीके से पाला पोसा गया है, कैसे आप बड़े हुए हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ, परवरिश पर ही सवाल उठती है। और अगर किसी नेता की बात आती है तो मैं फिर कहूँगी कि उनके लिए भी कुछ यहाँ बदला नहीं है, उनकी भी परवरिश और मानसिकता की ही बात है। सद्दाम बैठे हुए हमारे साथ, और कल भी सद्दाम। एक और खबर में पढ़ रहा था, इस पे भी मैं चाहूँगा जिक्र हो, क्योंकि एक मुस्लिम महिला है, उसको और उसकी दोनों बेटियों को बस इसलिए उसका पति मार देता है कि वो बुर्का नहीं पहनी थी, बस इसलिए मार के ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। तरुण, वो खबर क्या थी पूरी? तो इस पर इन्होंने एक स्टोरी भी किया, तरुण पूरा अच्छे तरीके से बताएंगे, आप बताइए विस्तार से। देखिए शिवानी, वो खबर ना जब देखी, शामली से खबर थी, केवल रीज़न ये था जब उसने बताया कि 8 दिसंबर की रात को मैंने केवल इसलिए मार दिया क्योंकि वो जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो मुसलमानों के जो सख्त कानून हैं उनको नहीं मानते, बुर्का नहीं पहनती, बिना बुर्का पहने बाहर निकल जाती है, इसलिए बस गोली मार दी और एक बेटी का गला घोट कर मार दिया। तो अब ये देख लीजिए हमारी मानसिकता कहाँ जा रही है, हम किस तरीके से हम लोग जी रहे हैं। हमारे देश में आज भी ऐसे लोग हैं। बुर्का नहीं पहनने पे बीवी को भाई मार देना, बेटी को मार अपना देना हक है, उनका अपना हक है, वो क्या पहनना चाहती हैं, वो पहनना चाहे ना पहनना चाहे, ये डेमोक्रेसी भी कहती है और ये हर कोई कहता है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, ये दिखाया जाता है डर महिलाओं को, बचपन से 3-3 साल की बच्चियों को मतलब ऐसी चीज़ें थोपी जाती हैं और उसके बाद ये कहा जाता है ये तो इनकी मर्जी है कि वो कर क्या रही हैं, चाहे वो बुरखे में निकल रही हैं या जो भी है वो उनको थोप दिया जाता है। तो जब बचपन से आप ये ऐसी चीज़ें करेंगे और अगर बगल में देखा गया एक महिला है जिसको इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने बुरखा नहीं डाला हुआ था या हिजाब या नकाब नहीं डाला हुआ था, उसको मार दिया गया, उसके बाद पूरी जो सोसाइटी है वो उसको आ जाती है ये कहने के लिए कि अगर आप ऐसे कपड़े पहनेंगे तो आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको अच्छे चरित्र की महिला माना जाएगा। ये सारी चीज़ें क्यों की जाती हैं? ये सारी चीजें इसीलिए ताकि महिलाएं जो वो चाहते हैं, आवाज दबाना, आवाज कैसे दबेगी? तभी दबेगी ना जब आपके मुंह पर कपड़ा डाल दिया जाए। नहीं, आवाज दबाने तक आंचल ये सीमित नहीं है। और फिर उसके बाद ये आवाज आंचल, मैं इतना खुशी हो रही है मुझे जब तुमने ये बात रखी, क्योंकि इससे मुझे एक वो सब्जेक्ट मिला है जिसको मैं एड्रेस करना चाहती थी यहाँ पर। ये जो प्रतिसत्तात्मक सोच है, पेट्रियार्की जिसको हम कहते हैं, इसने इतनी सजगता से और चतुराई से एक अच्छी लड़की की परिभाषा जो बनाई है कि अच्छी लड़की कौन होती है। इसमें जो लड़कियां फिट नहीं बैठ रही वो तो गाली सुन ही रही हैं, जो लड़कियां फिट बैठ रही हैं वो अपनी स्वेच्छा से नहीं बैठ रही, दरअसल वो समाज से वो गालियां नहीं सुनना चाहती, इसीलिए फिट बैठ रही हैं। इस बात को कोई एड्रेस नहीं करता है। खैर, जहाँ तक हिजाब की बात आती है और जो केस तरुण और पारितोष अभी लेकर के सामने आए थे कि हिजाब नहीं पहनने की वजह से पिता और भाई ने गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी, तो ये भी फिर वही बात है कि कपड़े कोई कैसे डिसाइड करेगा। और हिजाब पहनना, और हिजाब को लेकर तो बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, अगर ना पहनो तो धर्म विशेष के आपके परिवार के लोग नाराज हो जाते हैं, अगर पहनो तो उनको छोड़ के बाकी का पूरा समाज आपको बताने लगता है कि अरे तुमने हिजाब पहना है, ये तो ऑपरेशन का सबसे बड़ा सिंबल है। ये उसकी इच्छा होनी चाहिए, वो पहने या ना पहने, पूरे कपड़े का, आधे कपड़े का, नग्न शरीर का बराबर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बीबीसी जो हाल ही में अपनी रेप के ऊपर रिपोर्ट जो है वो जारी करते हैं और उसमें बताते हैं कि भारत में दिन में औसतन 87 रेप की घटना होती है हर दिन भारत में। राजधानी दिल्ली में एक दिन में 5.6 रेप के मामले सामने आते हैं। ये सिर्फ दिल्ली का हाल है और इसमें अगर हम एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो ताज़ा आंकड़े के मुताबिक यही है कि पिछले साल मुकाबले में रेप के मामले 13.23% वृद्धि हुई है, घटी नहीं है, बढ़ी है। और इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेप घटनाएं होती हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि छोटे कपड़े पहनने पर, इसमें 85, 95
बुढ़ी महिलाएं हो गई, 2-3 4 साल के बच्चे हो गए। 4 महीने की बच्ची, 2 महीने की बच्ची, 15 दिन की नवजात, और ये सब सांस लेती बच्चियां हैं। और इसके अलावा मृत शरीर से पोस्टमार्टम और मॉर्चरी में ले जाने से पहले रेप करना, कब्र को खोदकर डेड बॉडी से रेप करना। क्लियोपैट्रा एक बहुत मशहूर महारानी रही हैं, अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। उन्होंने ये आदेश दिया था कि मुझे ऐसी जगह दफनाया जाए जहां मुझे कोई पुरुष ना ढूंढ ले। मर्लिन मनरो हॉलीवुड की बहुत मशहूर अभिनेत्री हैं, उनके डेड बॉडी के साथ रेप किया गया था और उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों पैर को एकदम कस के बांधना। तो अगर कोई भी ये दलील लेकर सामने आता है कि कपड़ों की वजह से बलात्कार हो गया, कितना घटिया और घिनौना किस्म का आदमी है। उसने सोचिए कभी अपनी नवजात अपनी बेटी को अपने गोद में कैसे लिया होगा, अपनी इच्छा को कंट्रोल करते हुए कि मैं अपनी बेटी का रेप कर दूं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप रेगुलर पढ़ते ही हैं, BBC आपकी रिपोर्ट्स अपनी जारी करते ही रहता है। दैनिक भास्कर की खुद की रिपोर्ट है कि छोटे कपड़े की अगर बात कर रहे हैं ना, जो ये सोच रखते हैं कि छोटे कपड़े पहनने पर ही सिर्फ रेप होता है या फिर तमाम और जो चीज़ें हैं, रिसर्च के हिसाब से 500 में से 300 लोगों का ये कहना है कि छोटे कपड़े पे रेप होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि सिर्फ बात छोटे कपड़ों की नहीं है, सोच की है, छोटे सोच की। हर छोटी छोटी चीज़ों पे देखना, उन तरीके से देखना, सोच बदलेंगे तभी ये सब चीज़ें बदलेंगी। एक और बात, कपड़ों की मर्यादा से मैं इनकार नहीं करती। मैं ये मानती हूँ कि हर किसी में ये समझ होनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसके हिसाब से हमने कपड़े पहने हैं कि नहीं। दफ्तर में एक मॉडेस्टी का प्रोटोकॉल, बीच पर बिकिनी पहनने का प्रोटोकॉल, इन चीज़ों की मर्यादा लोगों में होनी चाहिए। ये एक बेसिक डिसेंसी की समझ है जो होनी चाहिए, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। अगर आपकी गली में छोटे कपड़े पहनकर कोई लड़की खड़ी है और इसीलिए वो रेप को इनवाइट कर रही है, बनियान पहन के खड़ा हुआ पुरुष भी इसी तरह की कोई भावना किसी महिला में जागृत कर सकता है, लेकिन उसका बलात्कार नहीं होता। कुत्ता भी जो पालतू होता है, अगर जब तक उसको नहीं कहा जाए ईट टॉमी ईट, वो खाना नहीं खाता। उसके सामने परोसे रखा हुआ खाना भी कुत्ते से सीखने की जरूरत है आदमियों को, खासकर वो जिनको लगता है कि कपड़े पहनना रेप का इनविटेशन है, और उस तरह के नेताओं को जिनको लगता है कि अरे इतना क्या हो गया, हिजाब ही तो खींचे थे, कहीं और छू देते तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए था और नहीं हुआ। ये शर्मनाक है। यही छोड़कर जा रही हूँ आपको इस वीडियो में। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।